हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड आवर बैच एंड देयर आर सेवरल्स ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन दैट। बट बहुत सारे लोग जो बैच नहीं लिए हैं उनकी भी, जो बैच ले चुके हैं उनकी भी कुछ क्वेरीज थी। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ कंटैक्टिंग इंडिविजुअली दैट वुड बी ग्रेट, दिस वुड बी ग्रेट कि हम लोग एक जनरलाइज्ड वीडियो बना दें। डोंट टेक दिस वीडियो इन अदर वे। बस इतना सा है कि आपकी क्वेरीज सारी इसी में क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर कोई डाउट आती है देन यू कैन जस्ट कॉल अस व्हेनेवर यू वांट, और आप करते भी हैं, बात भी हम लोग की हो जाती है। नाउ पहली चीज ये है कि हम लोगों ने, आपको ऐसा पता है कि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैच। तो बैच तो स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1 को हो गया है। तो आज दूसरा दिन था एंड आई थिंक कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो पहली बात सही जरूरी यही है कि शुरू से शुरुआत किया जाए। कुछ क्वेरीज ये हैं कि सर हम सिलेबस आने की बात करेंगे। So visit the website that is ai.aero/recruitments career/recruitment dashboard, या वेबसाइट खोलिए, करियर्स में जाइए, डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहां पे आप पाएंगे कि अलग अलग एग्जाम्स का ये देखिए कि कब वो जॉब अपडेट हुई है, कब उसका सिलेबस अपडेट हुआ है। यू विल अमेज टू नो दैट कि अगर लगभग 8 आउट ऑफ 10 का जो सिलेबस है वो लगभग महीने भर के बाद अपलोड हुआ है। वैसे उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्दी ही इसका सिलेबस आ जाना चाहिए, पर फिर भी एक बात है कि इतना विलंब क्यों करना। दैट मीन्स यू शुड बी स्टार्टिंग बाई नाउ। अब बात यह आती है कि सर एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए। देखो बात यह है कि नॉन टेक का एग्जाम होगा तो आपको पता है कि हर एक पेपर में नॉन टेक तो आता है 50% एटलीस्ट, है ना। 50% तो डैम श्योर है कि आएगा। अब आपको डाउट ये आ रहा है कि कहीं फिजिक्स मैथ्स ना जाए, तो कम से कम आधा तो आपका तैयार रहेगा। दूसरी चीज ये है कि फिजिक्स मैथ जैसी कोई चीज नहीं आएगी। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि कोई बच्चा जो 12th में मान लो BA किया हो, सॉरी 12th उसका आर्ट्स से रहा हो, 12th उसका कॉमर्स से रहा हो, ग्रेजुएशन उसका BA रहा हो, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स रहा हो, ऐसे केस में आप उससे कैसे कंपटीशन दिलवा देंगे? दैट मींस वो उसका ग्राउंड ही नहीं होगा एंड ही विल चैलेंज इट इन द कोर्ट सिस्टम एंड ऑब्वियसली ही विल विन द केस। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा एजेंसीज चाहती हैं कि उनका कोई भी ऐसा चीज ना हो कि जो केस वगैरह कोर्ट में केस वगैरह फाइल हो। दैट मींस दे वुड बी लॉन्चिंग द सिलेबस एक्सक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू देम एंड 10th लेवल पे ही कंप्लीट करेंगे, वहां जहां सबका कॉमन ग्राउंड है। दैट मींस द सिलेबस ऑफ कोर्स वुड बी नॉन टेक। अब बात आती है कि 100+ कैसे स्कोर करें। देखो 100+ अभी श्योर ही नहीं है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 100+ की बात ही खत्म। 2000 मार्क्स कितने होंगे, बात ही नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कैसे ऐसा कोशिश करें, या कट ऑफ लगभग कितना रहना चाहिए। ध्यान रखना, कट ऑफ जो रहता है ना, GS में 25 और 25 कोई स्कोर नहीं करता। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 15 मार्क्स मतलब बहुत अच्छी मार्क्स मानी जाती है। दैट इज लगभग 15 तक मार्क्स GS में, 20 से 22 के बीच में आपका एप्टीट्यूड में, और लगभग 22 नंबर तक आपका रीजनिंग में, जब बेस्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर 25-25 क्वेश्चन सबके हों। और इंग्लिश में आपका 20+ क्वेश्चन बेटर माना जाता है। तो आप ऑन एवरेज अगर बात करें तो आप पाएंगे कि लगभग अगर 75 क्रॉस हो जाए, यानी कि 80 के अप्रॉक्स तक पहुंच जाए, 75-78 के आसपास में, तो यानी कि वो सेफ जोन माना जाएगा। उसी के आसपास में कट ऑफ लाई करेगी। कभी हो ही नहीं सकता कि जो आप लोग कह रहे हो 90+ कट ऑफ जाएगी, ये सब टेंशन मत रहिए। इसका पैटर्न, इसका लेवल जरा सा हटके रहता है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है। और ऐसे ही लोग जो बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि अभी आएगी, सिलेबस आएगी तब पढ़ूंगा, ये आएगा तब पढ़ेगा, ये सब खाली फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। सो डोंट वरी और वेट फॉर दैट। हाँ भाई, आपका फॉर्म एप्लीकेशन खुल जाएगा, उसमें एनरोल करिए। कोई क्वेरी हो आप पूछिए। हाँ, अगर आपको लगे बेटर तो देन कोर्स चुनिए, अगर आपको लगे बेटर तो सेल्फ स्टडी चुनिए, अगर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो चुनिए। बट ओनली रिक्वेस्ट इज स्टार्ट नाउ, वेट नहीं करना है। अब आते हैं क्वेरीज पे। क्वेरीज क्या थी बैच की कि इनरोल कैसे करें? तो इनरोल का हमने आपको बता दिया था कि सीधे एप्लीकेशन के थ्रू ऐप में ही इनरोल करना है ना, या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि पेमेंट का सिस्टम, जो ओल्ड बैच वाले हैं जिनका भी पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो जब भी आप पेमेंट कर देंगे या फिर जैसे भी आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है देन आफ्टरवर्ड्स आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। 1-2 दिन तो थोड़ा सा लग जाता है, आपको उतना वेट करना है। कोर्सेज में जैसे ज्यादातर हमारे पास क्वेरीज आए हैं कि कोर्स में क्या क्या आप सर दिए हैं और क्या क्या बोले हैं, क्या क्या दिए हैं। देखो बात ये थी कि अभी 1 ही दिन हुआ, कल ही तो स्टार्ट हुआ। 1 ही दिन में पहले ही डे सब कुछ आपको नहीं मिल जाता। पहले दिन पहली क्लास मिलती है, और कभी कभी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अलाइन नहीं बन पाता, 2-3 दिन लग जाते हैं कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे पूरे फ्लुएंसी में आने में। स्टार्ट चीजें हो गई हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। आप कुछ भी बताएंगे तो उस पर तुरंत रेमेडी एक्शन हम लोग लेंगे, बहुत जल्दी ही उस पर आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट दिखता है हर बार। इसीलिए रिजल्ट भी बढ़िया रहते हैं, है ना। लगभग 80-90% सिलेक्शन, मतलब समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से आता है ना। अब कोर्सेज में क्या है कि आपको वही हमने जो पिछली बार बताया था, पता नहीं क्यों आप लोग को क्वेरीज रही हैं अभी भी, तो एक ई बुक जाती है चैप्टर वाइज, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स क्या जाती है, एक कॉन्सेप्ट क्लास जाएगी जो कि रिकॉर्डेड। और अभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं पहले दिन, सर लाइव क्लास नहीं हुई। भाई कॉन्सेप्ट क्लास होगी तब ना डिस्कशन क्लास होगी, तो कॉन्सेप्ट हमेशा रिकॉर्ड होती है। उसके बाद में आपको एक असाइनमेंट मिलता है
और उसका सोल्यूशन उसी दिन नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना है। असाइनमेंट दिया तुरंत सोल्यूशन दे देंगे, फिर असाइनमेंट कैसा? असाइनमेंट तब मिलेगा, असाइनमेंट का सोल्यूशन तब मिलेगा 48 आवर्स के बाद, ताकि पता चले आपको कितना आता है, ताकि डिस्कशन में आप उसी हिसाब से आपसे जजमेंट भी मिल पाए कि कितना लेवल का क्वेश्चन कराना है। फिर इसके बाद में होती है डिस्कशन क्लास, और ऑलमोस्ट 50 के क्वेश्चन के आसपास में हम लोग चक्कर, मतलब 30 से 50 के बीच में क्वेश्चन इसमें करते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें करते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग इसमें रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका खुल जाता है मॉक, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा, और मॉक भी आपका 5 अगस्त के बाद खुलेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, सर नहीं खुला मेरा मॉक, है ना। तो परेशान मत हो, एक दो दिन रुको, सब्र करो। अगर आप जुड़े हो, आई विल बी डूइंग एवरीथिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मैं आगे बढ़ के आपके साथ खड़ा रहूंगा। परेशान आप नहीं, मैं आपको कर दूंगा कि देखो पढ़ क्यों नहीं रहे हो। और अगर आप लगातार एक हफ्ते से ज्यादा गायब रहे तो दावा है मेरा कि मैं रिवोक कर दूंगा आपका कैंडिडेचर, और जाहिर सी बात इतना पॉसिबल होगा मैं रिफंड भी कर दूंगा। पर अगर आपने इनरोल किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप रेगुलरली हमारे साथ बने रहें। हाँ, कोई विषम परिस्थिति आती है देन अपडेट अस, आप हमें अपडेट कर दें कि सर ऐसी दिक्कत है, 2 दिन 3 दिन हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हमें आइडिया रहे। सेकेंड थिंग ये है कि हमें एक एक चीज की आइडिया रहती है, कौन सा पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है, कौन सा वीडियो आपने एक्सेस किया है, सब कुछ दिखता है, कितने मिनट आपका वॉच टाइम रहा है, हर एक चीज एप्लीकेशन पे एक्सेसिबल है हमारे पास एडमिन पैनल पे, जो कि हमें डेटा रहता है। ऑल्दो बच्चों के सब पास नहीं रहता है डिस्क्लोज, लेकिन हमारे पास रहता है, हर चीज पता चलती है, इसी बिहाफ पे आपके पास कॉल्स जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि इस बार हमारा रिकॉर्ड न गड़बड़ कर दो आप लोग, तो रिकॉर्ड बेटर रहे, इसके मतलब ये होता है कि हमको उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम पे जैसे बच्चे कितने आए थे, 150, तो उसमें से भगा दिए गए थे, केवल 110 ही बचे। अब 110 में से 51 पे सिलेक्शन, एक जनरलाइज स्कोर, बढ़िया स्कोर दिखता है। अगर वो 150 के 150 हमारे पास रह गए होते तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब बेकार था। वो आया बंदा, एडमिशन केवल लेके भाग गया, फिर कभी क्लास ही नहीं कर रहा है, और उसके बिहाफ पे जजमेंट किया जाएगा कि यार देखो कोर्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं जा रहा है। कोर्स का रिकॉर्ड उसके लिए अच्छा जाएगा जो कोर्स को कर रहा होगा ना। दैट्स व्हाई वी रिफंड एंड जस्ट किक देम आउट, कि आप अगर हैं तो अपने पैसे का एक सही वाजिब उपयोग करिए, अपनी मेहनत का वाजिब। 2 ही महीने की बात होती है, 2-2.5 महीने की बात होती है, आप दबा के मेहनत करिए, जॉब लीजिए, फिर कभी कभी याद कर लीजिएगा हमको। ऑल्दो आप फोन नहीं उठाते हो अलग बात है, बट एनीवे अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, कभी मिलने आएंगे, लगभग काफी लोग तो मिलते भी यहाँ करके, तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, मिठाई भेज दीजिएगा। तो ये देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ईबुक एक चैप्टर का, फिर कॉन्सेप्ट क्लास, फिर उसका असाइनमेंट, फिर डिस्कशन क्लास, फिर उसका मॉक, समझ रहे हैं बात, चैप्टर वाइज, फिर फुल मॉक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब इंक्लूड करके बनी हुई है एकदम एक जगह पे। फिर उसके बाद में आपके माइंड मैप्स मिलने, ब्रेन चार्ट्स माइंड मैप्स मिलने शुरू हो जाते हैं 15 दिन पहले एग्जाम के। यही जैसे ही आपका मतलब नोटिफिकेशन खत्म होता है, उसके बाद से काम शुरू हो जाता है कि रिवीजन नोट्स आपको दे दिए जाएं, प्रैक्टिस सेशंस आपको दिए जाएं, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएं। लेकिन अभी शुरुआत का टारगेट रहता है कि भाई 100 क्वेश्चन एक बच्चा अगर कर रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक टॉपिक पे, एटलीस्ट सिलेबस तो कवर कर पाए वो कुछ। इसीलिए आप देखेंगे जो भी क्लास अब तक अपलोड हुई है बहुत ही कंसाइज, बहुत प्रिसाइज और बहुत ही वाइड अप्रोच लेकर चलती है। यानी कि अप्रोच उसका सारा कुछ समाहित करने का है, लेकिन बहुत ही कंसाइज है। एक एक लाइन उसमें जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र, वन लीनियर समझिए उसको। हर वो चीज जो एग्जाम में आएगी वो सब उसमें आपको मिलेगी, चाहे वो जीएस की क्लासेस हो, चाहे वो ऐसे इंडिविजुअल क्लासेस हो। और दूसरी चीज, अगर कहीं भी कोई डाउट होगी, कम समझ में नहीं आए, तो एटलीस्ट गिव अस अ डेट, सिंगल डे टाइम पे, एक दिन तो वेट कर सकते हो आप, 1 दिन 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर आपको डाउट कहीं भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और कोई भी चीज हो कहीं भी, अगर ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको कंप्रोमाइज करिए, आई नेवर बिलीव इन कंप्रोमाइजेशन, और ना मैं खुद करता हूं ना आपको करने दूंगा। हाँ, फीस में अलग बात है, मैं कंप्रोमाइज आप लोगों का कर लेता हूं जब आप अपनी परिस्थितियां बताते हो, लेकिन बाकी चीजों में, मेहनत में कॉम्प्रोमाइज ना मैं करूंगा ना आपको करने दूंगा। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है यू विल बी किक्ड आउट। अब बात आती है कि आप लाइव क्लास नहीं कर सकते, वर्किंग प्रोफेशनल, जाहिर कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस तो वॉच करेंगे, आप मॉक्स तो देंगे। आपको डेली वाइज में 3 घंटे से 4 घंटे ऑन एवरेज देना ही देना है, मिनिमम 4 घंटे तक लेके जाइए उसको रेगुलरली। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपकी 2-3 दिन कभी गैप हो जाती है, देन लेट अस नो कि हाँ सर ये बात थी और इस वजह से गैप हो रहा है। नहीं तो सीधे एक दिन आप उठेंगे, पाएंगे कि यार बैच नहीं है, आप कॉल करेंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और रिफंड भी डिडक्टेड रिफंड मिलता है, वो पैसा नहीं मिलता जो टैक्स में कट गया 18%, वो पैसा नहीं मिलेगा जो एप्लीकेशन चार्ज 8% है, वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपका गेटवे रिजर्व पे चार्ज था 2.5%, यानी 30% कट के ही आपको मिलेगा। तो लॉस भी है, आपका इंटरप्शन भी होगा। दैट मीन्स ये डर ही आपको विजयी बनाता है, नहीं तो हमेशा आपके अंदर टालने की प्रवृत्ति रहेगी, यार आज नहीं कल पढ़ूंगा, पहले क्यों नहीं बताया सर। तो ये हमारा शुरुआत का ही, शुरू से ही ये रही है, मतलब ये जनरलाइज आइडिया रहा है, शुरू से ही आदत रही है, और इसी वजह से रिजल्ट आए, इसी वजह से आप लोग भी पढ़ते हैं। कंटेंट वाइज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा आपको, हर चीज जहां से कहेंगे जैसे कहेंगे वो सब मिलेगी। हमारा जो आउटलाइन है वो यही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अभी जाहिर सी बात है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके बाद में जो सेशन जाएंगे वो उस पर प्रैक्टिस रहेंगे, इसमें क्वेश्चन सारे रहेंगे, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम लोग के साथ में, है ना, क्वेश्चन कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बन पाए, बढ़िया समझ में आए, वो चैप्टर खूब अच्छा से क्लियर हो पाए।
उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं मंडे ट्यूसडे में जैसे रहेगा, नहीं, जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जाएगा उसका डिस्कशन क्लास नेक्स्ट डे आएगा। ओके, कभी कभी हो सकता है कि दिन लंबी क्लास एक आध हो जाए, है ना, वो डिपेंड करता है कि कितने दिन में उसको समेटना है। देखो 50 डेज में कवर करना है और अच्छे से कवर करना, मजाक वाला नहीं। और आपको पता है पूरी एनसीईआरटी 11th 12th हम लोग कवर कर देते हैं 2 महीने में, तो जाहिर सी बात है कि ये भी कवर होगा 2 महीने में और बहुत आराम से कवर होगा। हर चीज आपको समझ में भी आएगी, हर चीज सब कुछ होगा। बस इतना सा आपने खड़े होइए ऐसे कहिए, हाँ सर मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया, आई विल लेट यू नो अगेन, आई विल टीच दैट पार्ट अगेन। हम प्रयास करेंगे कि वो लेक्चर दोबारा से हो, आपको दोबारा से क्वेरीज, हर संभव आपकी मदद करेंगे। बस आपको इतना ही कमिटमेंट करना है कि पहले तो 2 दिन बर्दाश्त कर लीजिए कि कम से कम क्लासेस आपके पास तक पहुंचे। थोड़ा सा देखो, अब पहले दिन अब कॉन्सेप्ट गया नहीं तो पहले दिन लाइव कैसे चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास जो होगी उसी टाइम पे रिकॉर्ड होगी, जाहिर सी बात है। अगर मान लो 5 से 6 कोई क्लास मिलने वाली होगी तो उसी टाइम पे रिकॉर्ड होगी, तो इसका मतलब 6 से 7 में वो अपलोड हो गई होगी। 1 घंटे का प्रोसेसिंग टाइम जो लगता है वेब सर्वर का, तो नहीं वो जाहिर सी बात है जो 5 बजे क्लास है वो आपको 8 बजे एप्लीकेशन में मिलेगी जब वो कॉन्सेप्ट में जानी होगी। जब लाइव जानी होगी तो उसी टाइम पे मिलेगी। शेड्यूल की बात है तो मैंने सोचा कि बार क्यों ना रफ शेड्यूल एक आपको दे दें, लेकिन बस इतना समझिएगा कि सारी टाइमिंग जो है वो ऐसे है। देखो मैं आपको बता दूं क्या क्या टाइमिंग कब कब आपको मिलेगी। 5 बजे से आपका मिलेगा 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और फिर 9 से 10, ये टाइमिंग रहेगी। इसी टाइम के बीच में आपको मिलेगा 8 से 9 का टाइम थोड़ा सा रिजर्व है, 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8। देखो 6 से 7 सॉरी ये होगी आपकी रीजनिंग का टाइम, सॉरी ये वाली आपकी है रीजनिंग टाइम, रीजनिंग क्लास मिलेगी। 6 से 7 में आपको साइंस या जनरल साइंस या जीएस जो भी रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अभी जनरल साइंस 2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद में अगली जो 2 क्लासेस होंगी वो आप जो भी कहो मतलब कंप्लीट करके कर देंगे, आप जैसा भी कहोगे, इट्स अप टू यू। पहले पैटर्न बनने दीजिए, आप कहेंगे साइंस खत्म करके तब उस पर करिए। 7 से 10 दिन में हर सब्जेक्ट कवर करेंगे, कोशिश करेंगे ये 7-10 दिन का कॉन्सेप्ट 10 कॉन्सेप्ट क्लास में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ में जहां आपको लगेगा कि डाउट सर ज्यादा हो रहा है वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ क्लासेस आपको एक्स्ट्रा दे दें, अलग से रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दें, टेंशन मत लीजिएगा। 7 से 8 जो आपका रहेगा वो एक तो इंग्लिश मिल रही है, ये वाली इंग्लिश, ठीक है, एंड 9 से 10 में आपको मिल जाएगी एप्टीट्यूड। आप कहोगे सर क्या 4 घंटे डेली? नहीं, इनमें से कोई 3 क्लासेस आपको डेली बेस मिलेंगी और हो सकता है जरूरत पड़ने पे हम लोग 4 घंटे भी कर दें, लेकिन अभी शुरुआत में आपको 3 घंटे तक मिलेगी। कल तो 2 ही क्लास मिल पाई थी आपको, क्लास काफी लेट हो गई थी, वो क्या डालें अभी 11 बजे, प्रोसेसिंग में ही टाइम लग गया काफी, तो डिसेबल ही रहा। आज आपको मिल गई होगी अब तक आई थिंक, और बाकी भी क्लासेस टाइम से में आएंगी। बस कोशिश इतना करिए कि जितना मिल रहा है, जहां से मिल रहा है उस पर थोड़ा सा कंपनसेट करिए। किसी चीज में अगर कमी देख लेना, पहले लेक्चर में से कहीं भी अगर कोई चीज आपको ऐसे लगी कि सर आपने कहा था कि ऐसा होगा और ऐसा हो गया, अब उस पर अचानक से बवाल खड़ा कर देना पहले लेक्चर पे, इट्स नॉट गुड। हाँ जरूर अपने अजम्पशंस दीजिए, अपनी राय दीजिए कि सर ये ठीक है, लेकिन अचानक से एकदम एक झटके में खड़े हो जाना उस पर, दैट्स नॉट गुड। 2 दिन का 3 दिन का टाइम तो एटलीस्ट आपको बियर करना चाहिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल बी गोइंग इन फास्ट मोड। आप तो पुरानी समझ जानते हैं किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आप लोग के साथ में एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर तरीके से काम होगा। लेट योर सराउंडिंग्स नो कि कॉमन कैडर का ये बैच है, इसमें कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, एंड लेट देम बी हेल्प्ड। कहीं से ही पढ़ें, सेल्फ स्टडी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको बतानी चाहिए कि हाँ ये है। कट ऑफ ध्यान रखिएगा 80 से ऊपर नहीं जाएगा, बस 80 तक आ जाएगा, मतलब 80% की मैं बात किया हूँ, नंबर नहीं। नंबर तो अभी डिस्क्लोज जब होगा सिलेबस तभी पता चल पाएगा, तब तक हम लोग वो काम करते हैं जो हमारे हाथ में है। अब आप इसको लेकर परेशान है, सर अगर मान लीजिए ये आ गया इसमें, तो अगर मान लीजिए इसमें कंप्यूटर आ गया, तो देखो कुछ भी हो सकता है होने को, पर इस बात पे वो चीज जो पक्का है आनी है वो चीज छोड़ दें, ये कहीं भी समझदारी नहीं है। दैट मीन्स यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग द परमानेंट थिंग दैट इज कंफर्म कि हाँ नॉन टेक ही बेस्ड पेपर होना है, तो ठीक है इतना पढ़िए। हो सकता है आपको अगर लग रहा है डाउट कि हो सकता है ये आ जाए हो जाए, वो आएगा या नहीं आएगा वो तो दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन ये आएगा तो पक्का है ना कि नॉन टेक बेस्ड ही पेपर है ना, तो नॉन टेक तो पढ़ो अभी। हाँ अगर कोई एक चैप्टर आएगा क्या हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे? जब ये कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, सब करेंगे। आपको दावा हमारा कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, बस एक बार दमखम लगा दीजिए, कहीं समस्या आए लेट अस नो। बस शुरुआत में क्या होता है, एक टाइम पे सारे लोग एक्टिव होते हैं, एक समय पे सबको बात करनी होती है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक आदमी एक समय पे एक ही व्यक्ति से बात कर सकता है। एक समय पे आप सोचोगे कि सबको सर से बात करनी, अब एक समय में अगर 10 लोग इकट्ठा किसी टीचर के पीछे पड़ जाओगे तो बात किसी से सही से नहीं हो पाएगी और सभी परेशान होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो छोटी मोटी चीजें वो किसी से आप पूछ लेंगे, किसी स्टाफ से पूछ लेंगे, सभी बताते हैं उस आपको। आप फोन करते हैं, कोई ना कोई पिक करता है, नहीं पिक कर पाता कॉल बैक आपको करता है, सारी चीजें आपसे बात हो ही जाती है। हमसे बात करनी है आप बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बात हो जाएगी। हमें मैसेज ड्रॉप कर दिया, अगले दिन मैं ही टाइम निकाल के आपको कॉल बैक कर लूंगा।
कभी कभी नहीं बात हो पाती है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं बात होती, कभी कभी नहीं हो पाएगी। लगातार कई लोगों के कॉल होंगे तो जाहिर सी बात नहीं बात हो पाएगी। तो पेशेंस रखें, मैं सबसे बात करूंगा और करने की कोशिश भी करता हूँ। आप लोग बात करते हो, मोस्टली लोग तो करते ही हो, लेकिन अब एक झटके में सभी एक साथ करोगे तो नहीं पॉसिबल होगा। आई विल गिव यू गाइस द टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सपोर्ट करें, एंड डेफिनेटली मेहनत तो आपकी है और राह हमारी है। मैं आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आपको नीड पड़ेगी रास्ते में, सारी जिम्मेदारी लेके चलूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ मैं ऐसा सुनूं कि सर बस इसी वजह से मेरी कृपा रुक गई, मेरा नहीं हुआ। हर वो चीज़ जो ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, दैट वुड बी हियर। ठीक है, और ये मतलब रिकॉर्ड से कहता हूँ, दूसरों की तरह नहीं कि बस रिकॉर्ड क्लास वही फोल्डर उठा के पकड़ा दो। जो चीज़ 4 घंटे में कवर हो सकती है एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, वो चीज़ 40 घंटे का हम पकड़ा दे कहीं, क्योंकि दूसरे बैच में हुआ है तो रिकॉर्डेड है, पढ़ा दे तो दे दे। ये सब काम नहीं, कायदे से होता है हर चीज़। बस इतना ही था, है ना। और कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप हमें किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी नंबर मतलब जैसे 9026 वाला नंबर आपको याद होगा, 4746, या फिर आप 9599824344 पे कर सकते हैं, है ना। या फिर मेरे वाले नंबर पे कर सकते हैं 7525004397। अवॉइड करिएगा कि मुझे डायरेक्टली ना करें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारे क्वेरीज यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर हमसे पर्सनली बात करनी, कोई वजह हो बताइए, कुछ मसला हो, कहीं समस्या आ रही हो कि सर हो नहीं पा रहा है, अब जब छोटी सी इंक्वायरी लेने के लिए आप फोन करोगे तो काम गड़बड़ हो जाता है कि किसी अर्जेंट व्यक्ति जिसको बात करनी है उससे बात नहीं हो पाती। हाँ, तो दोज आर द नंबर्स। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। अगर तुरंत जवाब नहीं है परेशान मत होइए, आधे 1 घंटे में आ जाता है। ठीक है, सबसे अब देखो कल रात में मैं 2 बजे से 1 बजे से लेकर के करीब सुबह 5 बजे तक आप सबके क्वेरीज का जितना भी यूट्यूब पे पड़ा था, सबका शुरू से लास्ट तक का जितना आया था 2 दिन का, सबका रिप्लाई गया है और सभी ने काफ़ी सपोर्ट भी दिखाया है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक दिस सेशन वुड हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड एज बेटर, और बेटर आप परफॉर्म करेंगे और एक सक्सेसफुल एटमॉस्फेयर आपको, हमें दोनों लोग को मिलेगा। विश यू द बेस्ट, बाय बाय।